जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और हम पढ़ रहे थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी। कल हमने इसका पहला पार्ट पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था सबसे पहले nवां पद निकालना, Tn बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। और दूसरा हमने पढ़ा था n पदों की संख्या निकालना, l माइनस a अपॉन डी प्लस वन। ठीक है, तो उसी श्रेणी में आगे चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है -11 -8 -5 डॉट 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 का 12वां पद ज्ञात कीजिए। इस श्रेणी का हमें 12वां पद ज्ञात करना है, तो चलेंगे वही पीछे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला पद क्या है, a यानी -11। उसके बाद हम निकालते हैं d यानी सर्वांतर क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद यानी -8 माइनस पहला पद क्या है भैया 11, तो ये हो जाएगा -8 माइनस माइनस प्लस 11 यानी -8 प्लस 11 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। और कौन सा पद निकालना है, n बराबर 12, 12वां पद निकालना है, तो n बराबर क्या हो जाएगा 12। अब एक बार फिर से मैं फॉर्मूला रिपीट कर देता हूं। फॉर्मूला क्या था n पदों का, nवां पद Tn बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता था। जब सोल्व करेंगे तो T12 बराबर क्या हो जाएगा, a कितना है -11, n कितना है, n है 12 माइनस a इंटू डी कितना हो जाएगा, डी हमारा 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा -11 प्लस 11 गुणा 3 यानी -11 प्लस 33 बराबर कितना हो जाएगा भैया, पॉजिटिव 22। कितना हो जाएगा, प्लस का 22 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे क्वेश्चन का आज का। क्वेश्चन नंबर 2 है 2/3 1, 5/3, 7/3 डॉट 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 का 45वां पद ज्ञात कीजिए। 45वां पद, 45 नहीं हम निकालते हैं जरा यहाँ पर 46वां पद, 46वां पद ज्ञात कीजिए, 40वां पद ज्ञात कीजिए। तो ये हमारी एक श्रेणी है। श्रेणी क्या है, 2/3, 1, 5/3, 7/3 डॉट 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 का कौन सा पद निकालना है भैया, 40वां पद निकालना है। तो कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं पहला पद a बराबर कितना है 2/3। फिर हम निकालते हैं d बराबर क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, क्या दूसरा पद माइनस पहला पद यानी 1 माइनस 2/3 यानी कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया 1/3 आ जाएगा। क्वेश्चन को सही कर लेंगे भी, इसको क्वेश्चन होगा यहाँ पर 4/3 और यहाँ पर 5/3। ये क्वेश्चन को सही कर लेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर कितना होगा 4/3 और वहां पर 5/3, तो d कितना आ गया हमारा 1/3 और n कितना है, कौन सा पद निकालना है 46वां, तो n हो गया 46। वही तरीका हमारा Tn बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो कितना हो जाएगा T देखो कितना, n कितना है 46 बराबर a कितना आया 2/3 प्लस n माइनस वन, n कितना आ गया 46 माइनस वन इंटू डी कितना आ गया 1/3, तो ये होगा कितना 2/3 और प्लस ये कितना हो जाएगा भैया 45/3, 45 गुणा 1/3 मतलब 45/3 यानी कुल मिला के कितना हो जाएगा 47/3। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 3 हम नीचे एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर 2 प्लस 45 बराबर 47 यानी 47/3। तो यहां तक तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, यानी nवां पद निकालना तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से आ गया है। आगे हम चलते हैं, n पदों के योग का फॉर्मूला बनाते हैं। n पदों का योग कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखो। हमें निकालना है n पदों का योग। कैसे निकालते हैं n पदों का योग, n पदों के योग को सबसे पहले हम देखते हैं कि किससे डिनोट करते हैं, तो हम बताएंगे Sn यानी सम ऑफ n टर्म। n पदों का योग Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये होता है हमारा n पदों का योग का फॉर्मूला। क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब यहां पर हमें क्या करना है, इसको मैं एक बार और मैं दूसरे तरीके से भी दिखाता हूं। Sn बराबर क्या हो जाएगा n/2 इंटू
इस 2a को हम तोड़ लेंगे a प्लस ए करके, a प्लस ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगर इसको हम देखते हैं, इसको जरा ध्यान से देखो, ये वाली टर्म हमने कल पढ़ी थी, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या था ये? या तो हम इसको tn बोल देते थे या फिर हम इसको l यानी लास्ट पद भी बोल देते थे। क्या था? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये था। ठीक है, तो हम इसको दो तरीके से बोल देते हैं, या तो हम इसको L बोल देते हैं या फिर इसको Tn मतलब nवा पद बोल देते हैं। लेकिन यहां पर जो इसको बोलेंगे अब L बोलेंगे यानी लास्ट पद, तो ये हो जाएगा Sn बराबर n/2 इंटू ये a हो गया और ये क्या हो गया L, a प्लस L, यानी ये भी हमारा n पदों के योग का फॉर्मूला होता है। Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस L। बात क्लियर है? तो यहां तक हम कर लेंगे जल्दी से, फिर क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 3। सवाल है 3, 7, 11, 15 डॉट 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 का के 20 पदों का योग, 20 पदों का योग, ये हमें बताना है। एक श्रेणी है 3, 7, 11, 15 के 20 पदों का योग हमें निकालना है। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर a क्या है? a है हमारा 3, पहला पद a क्या है? 3। उसके बाद चलते हैं d पर, d क्या हो जाएगा? अब डायरेक्ट d को देखेंगे, 7 माइनस 3 मतलब 4, कितना हो जाएगा? 4। और उसके बाद n कितना है भैया? n है 20, 20 पदों का योग निकाल रहे मतलब 3। फॉर्मूला क्या बताया अभी n पदों के योग का? n पदों के योग का फॉर्मूला बताया था Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये बताया था। अब यहाँ पर क्या करना है? केवल वैल्यू पुट करनी है। n कितना होगा? 20, यानी 20/2 इंटू 2a, 2 गुणा a कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 प्लस n माइनस वन, n कितना था? 20, 20 माइनस वन यानी 19 और इंटू डी कितना हो गया? 4। ठीक है, यहां से इसको काटेंगे कितनी बार? 10 बार, यानी हो जाएगा 10 इंटू 6 प्लस 19 सौ कितने होते हैं? 76, और ये कितना हो जाएगा? 10 गुणा 76 और 6 82 हो जाएंगे, यानी 820। कितना आंसर हो जाएगा? 820 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 4, 7, 13, 19, 25 डॉट 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 के 26 पदों का योग हमें बताना है। क्या बताना है भाई? 26 पदों का योग बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला पद ए क्या है? यहाँ पर 7 हमें दे रखा है पहला पद, ठीक है। और डी क्या है? डी हो जाएगा हमारा 13 माइनस 7, 13 माइनस 7 मतलब 6 हो जाएगा। और एन कितना है? एन है 26। कितने पदों का योग निकाल रहे हैं? 26, मतलब एन कितना हो गया? एन हमारा 26 हो जाएगा। चलिए, Sn बराबर क्या बताया था? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, मैंने ये बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे n कितना है? 26, यानी 26/2 इंटू 2a क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा? a कितना है? 7, तो 2a कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 इंटू n कितना है? n है हमारा 26, 26 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 25, और इंटू डी कितना हो जाएगा? 6। जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 13 इंटू ये हो गया 14 और प्लस 25 का 150, कितना हो गया? 164। 13 गुणा 164, और 164 में 13 गुणा करेंगे तो 13 चौका 52 का 2, 5, 13 चौक 78 और 5 83 का 3, 8, 13 एकम 13 8 21, यानी हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 2132। कितना हो जाएगा भैया? 2132 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है -3, -8, -13, -18 के 44 पदों का योग, 44 पदों का योग हमें बताना है। सवाल है -3,
-8 -13 और -18 के 44 पदों का योग हमें बताना है। तो सारी चीजें हमें पता है, मैं अब सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारा हो जाएगा। ठीक है, जब सोल्व कर रहे होंगे तो n कितना है, 44 है, 44 पदों का योग निकालना है, 44/2 हो जाएगा, इंटू 2a कितना हो जाएगा, -3 है, -3 दूनी कितना हो जाएगा, -6 प्लस n माइनस 1 कितना हो जाएगा, n कितना है 44 माइनस 1 कितना हो जाएगा 43 इंटू डी कितना हो जाएगा, -3 से -8 हो गया, यानी -5 कितना हो जाएगा भैया, ये -5 सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 22 इंटू -6 और ये कितना हो जाएगा 43 पंजे कितना हो जाएंगे 5 चौक 20 15 मतलब 215 ये हो जाएंगे और ये हो जाएगा 22 गुणा कितना 221 माइनस के 221 हो जाएंगे, 215 और 6 221, 22 की गुणा वहां पर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, नहीं कितना 22 एकम 22 का 2 हासिल 2 हो जाएंगे, 22 दूनी 44 2 46 का 6 4 22 दूनी 44 4 48 तो कितना आ जाएगा -4862 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन है वो हमें करनी पड़ेगी, बाकी सवाल बिल्कुल तरीके से हो जाएगा, एकदम खत्म सवाल है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हम ले लेते हैं, बेहद आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 हम लेते हैं कि 2, 5, 8 ... ले लेते हैं 32 के सभी पदों का योग, ये हमें बताना है। ये हमें सीरीज दे रखी है 2, 5, 8 ... 32 के सभी पदों का योग हमें बताना है। तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे? अब देखो क्या क्या चीजें दे रखी हैं। ए दे रखा है, पहला पद कितना है 2, उसके बाद डी हमें पता है, डी कितना है, अंतर देखेंगे कितना होगा 3, ठीक है, और अंतिम पद ये क्या दे रखा है इसमें, अंतिम पद यानी एल कितना दे रखा है 32। अब यहाँ पर सबसे पहली बात तो एन नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है एन। वैसे हमारा जो फॉर्मूले में n पदों के योग के 2 फॉर्मूले मैंने तुम्हें बताए थे, एक बताया था n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक मैंने बताया था Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l, यानी अगर यहाँ पर l है इस वाले फॉर्मूले से हमारा काम चल जाएगा, लेकिन n की जरूरत तो फिर भी पड़ेगी। और n मैंने बनाना बताया था पिछली क्लास में, n मैंने बनाना बताया था पिछली क्लास में। कैसे करेंगे? हम करेंगे लास्ट वाले पद में से पहले वाले पद को घटाते हैं, यानी 32 में से 2 को घटाएं कितना आ जाएगा 30, और इस 30 को डिवाइड करते हैं किससे, इनके डिफरेंस मतलब d से कितना 3 और प्लस a कितना हो जाएगा 10 या 30 और 1 11, तो n कितना हो जाएगा 11। n को हम यहाँ पे पुट कर देंगे 11/2 इंटू a कितना आ गया 2 और l कितना आ गया 32, तो इसको डायरेक्ट कर देंगे n/2 इंटू 34, 2 से काट देंगे 17 बार, 17 11 कितने हो जाएंगे भैया, 17 11 हो जाएंगे 187, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहीं से। क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत आसान सा सवाल है। सवाल है कि सवाल है 3, 7, 5, 9, 7, 11 ... के 100 पदों का योग ये हमें बताना है। ठीक है, सवाल क्या है 3, 7, 5, 9, 7, 11, ये हमारा सवाल है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब हम सवाल करने जाते हैं तो हम देखते हैं कि सीरीज बन रही है, लेकिन कैसी सीरीज बन रही है, पहले क्या हुआ 2 ऐड हो रहे हैं, फिर क्या हो रहे हैं 2 कम हो रहे हैं, फिर क्या हो रहे हैं 4 ऐड हो रहे हैं, फिर क्या हो रहे हैं 2 कम हो रहे हैं, फिर 4 ऐड, मतलब यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पर अंतर समान ही नहीं है। अगर यहाँ पर अंतर समान नहीं है तो फिर समांतर श्रेणी भी नहीं है, लेकिन
ऐसा भी तो हो सकता है कि ये श्रेणी अल्टरनेट रही हो, है ना। भाई हमने सीधी सीधी श्रेणी देखी तो ये समांतर श्रेणी नहीं बन रही थी, क्योंकि समांतर श्रेणी के बारे में मैंने कल तुम्हें बताया था कि समांतर श्रेणी वो होती है जिसके प्रत्येक पद का अंतर समान होता है। तो हम देखेंगे इसको अल्टरनेट करके, यानी 3 से 5 2 बढ़ गए, 5 से 7 2 बढ़ गए। उसके बाद यहां हम देखते हैं तो 7 से 9 2 बढ़ गए और 9 से 11 2 बढ़ गए। इसका मतलब ये एक सीरीज नहीं है, दो सीरीज है। कितनी सीरीज है भैया? दो सीरीज। एक सीरीज है 3 5 7 वाली और एक सीरीज है 7 9 11 वाली। ये दो सीरीज है, ठीक है। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके से मैं करके बताता हूं तुम्हें। पहला तरीका तो यही है कि हम इसकी दो सीरीज बना लें। कैसे? एक सीरीज 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। अब जरा ध्यान से देखना, टोटल कितने पद बताने? 100, लेकिन दो सीरीज है तो 50 पद इसमें बढ़ जाएंगे और प्लस 50 पद 7 9 11 इसमें भी 50 पद आ जाएंगे। मतलब टोटल 100 पद थे तो और दो श्रेणी थी तो 50 पद दोनों में बढ़ जाएंगे, 50 पद उधर 50 पद इसमें। तो हम क्या करेंगे, इसके 50 पदों का योग प्लस इसके 50 पदों का योग ऐड कर देंगे। यानी कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा n/2 मतलब 50/2 इंटू 2a। 2a कितना होता है? 3 दूनी 6। n-1 यानी 50-1 कितना हो जाएगा? 49 इंटू d कितना हो जाएगा इसका? 2। ये हो जाएगा, ठीक है। प्लस उसके बाद यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर भी काम, कितने पद है? 50/2 इंटू, ठीक है। पहला पद 7 दूनी 14 इंटू 50 मतलब n-1 कितना हो जाएगा? 49 इंटू डी कितना है? 2 है। ये यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखो। यहां पर हम करेंगे ये 50/2 इधर भी है इधर भी है तो इसको कॉमन कर लेंगे 50/2, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो। ये हो जाएगा 49 दूनी 98 और 6 104। कितना हो जाएगा? 49 दूनी 98 और 6 104 प्लस ये कितना हो जाएगा? 49 दूनी 98 और 6 कितने हो जाएंगे? 98 और कितने हैं भैया? 49 दूनी 98 और 14 कितने हो जाएंगे? 112। कितने हो जाएंगे? 112। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 50/2 इंटू 104 और 112 कितने हो जाएंगे? 216। और 216 को अब हम काटेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा? 108। 108 की गुणा 50 में करेंगे तो हमारे जो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा वो है 0 और 8 पंजे 40 और 5 कितना? 5400। कितना आंसर आ जाएगा भैया हमारे इस क्वेश्चन का? 5400। तो ये तो हुआ हमारे इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका। बाकी इस क्वेश्चन को एक तरीके से और किया जा सकता है, तो वो सॉर्ट करके, ठीक है। चलो यहाँ पर स्क्रीनशॉट अगर तुमने ले लिया तो मैं दूसरा टाइप बताता हूं इसका। ये तो था टाइप नंबर 1, बिल्कुल बेसिक। दूसरा टाइप इस सवाल का ये है कि मैं क्या करता हूं, ये दो श्रेणी है ना, इन दो श्रेणियों का मैं एक श्रेणी बना देता हूं, एक सीरीज बना देता हूं। इसको और इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 10, कॉमा इसको और इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 14, कॉमा इसको और इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 18, ठीक है। अब देखो 100 पदों के कितने हो जाएंगे? 50 पद, क्योंकि मैंने दो पदों का एक पद बना दिया है तो 100 पदों कितने हो जाएंगे? 50 पद हो जाएंगे हमारे। अब जरा ध्यान से देखो कैसी श्रेणी है ये समांतर श्रेणी है, 4 का अंतर 4 का अंतर। तो a बराबर कितना हो गया? a बराबर हो गया 10, ठीक है। d बराबर कितना हो गया? d बराबर अंतर कितना आ गया? 4। उसके बाद n कितना है? 50 है। n कितना है? 50 है। तो ये हो जाएगा Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। सोल्व करेंगे तो n कितना होगा? 50/2, ठीक है। और 2a कितना हो जाएगा? 10 दूनी 20 प्लस n-1 50-1 यानी 49 इंटू डी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 50/2 इंटू 20 प्लस 49 चौके कितने हो जाएंगे? 98 दूनी 196 हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे भैया 50/2 और ये 216। 196 और 20 कितने हो गए? 216। इससे काटा कितनी बार? 108 बार। 108 इंटू 50 फिर से कितने बन जाएंगे? फिर से हमारे ये बन जाएंगे 5400, ठीक है भाई। तो यहां तक उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया है। बाकी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन ले लेते हैं हम, बढ़िया सा क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन लेते हैं हम अच्छा सा कि 2 अंकों की 6 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। सवाल है कि 2 अंकों की 6 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 2 अंकों की ऐसी संख्याएं जो 6 से विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। देखो 2 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 10 से, और कहां तक जाती है, 99 तक। तो इसके बीच की ऐसी सारी संख्याएं हमें लेनी है जो 6 से विभाजित हैं, और उनका क्या निकालना है, हमें योग निकालना है। तो सबसे पहली संख्या 2 अंकों की जो 6 से कटती है क्या होती है, 12। कितनी होती है भैया, 12 बोलेंगे थे। उसके बाद दूसरी 18, फिर 24, और लास्ट में कौन सी हो जाएगी, लास्ट में हो जाएगी 16 छिकम 96। कितनी हो जाएगी भैया, 96 हो जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये हमारी संख्या हो जाएगी, इनका हमें, ये हमारी श्रेणी हमारी बन के आ गई है। मतलब यहाँ पर सवाल में क्या दिया, यहाँ पर सीरीज बनाई नहीं है, यहाँ पर सीरीज बनाने के लिए दी है कि ये हमारी लिखी हुई क्या है, एक लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज से सीरीज बनाओ और उस सीरीज का योग भी साथ के साथ बनाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, सबसे पहली बात ए क्या है, 12 है, और डी क्या है, 6 है, 18 - 12 6, और उसके बाद एल कितना हो गया, लास्ट पद 96, और एन हमें निकालना ही पड़ेगा। तो एन कैसे निकालते हैं, 96 माइनस कितना, 96 - 12, 96 - 12 कितना हो जाएंगे भैया, 96 - 12 हो जाएंगे 84। कैसे बताया था एन पदों की संख्या निकालना, लास्ट पद में से पहला पद घटाना, यानी 96 में से हमने घटाया 12, कितने आ गए, 84। डिवाइड करेंगे अंतर, मतलब 6 से, और प्लस 1, कितना हो जाएगा, 14 × 84 और 1, 14 × 84 और 1 15 हो जाएंगे, मतलब 14 और 1 15। एन कितना आ गया, 15। तो अब आसान है निकालना, Sn बराबर n/2, यानी 15/2 इंटू a प्लस एल, ए हो गया 12 और प्लस एल कितना हो गया, 96। तो ये हो जाएगा 15 बटे 2 गुना 96 और 12 108। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इससे काटेंगे तो 54, कितने बार कट जाएगा, 54 बार, और 54 15 में कितने हो जाएंगे, 15 × 4 = 60 की 0, 6, 15 × 5 = 75 और 6 81, यानी कितना आंसर हो जाएगा, 810। ठीक है, तो 2 अंकों की 6 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 810। तो यहां तक बहुत अच्छे से तुम्हें समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लास्ट आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 9 आज का लास्ट क्वेश्चन है आज का। सवाल है कि 2 अंकों की वे सभी संख्याएं जिनमें 9 से भाग देने पर 2 शेषफल बचता है, 2 शेषफल बचता है का योग ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। सवाल क्या है, सवाल ये है कि 2 अंकों की वे सभी संख्याएं जिनमें 9 से भाग देने पर 2 शेषफल बचता है का योग बताना है। यानी हमें ऐसी संख्या इस बार लेनी है जिनमें हम 9 से भाग देते हैं तो 2 शेषफल बचता है। ठीक है, और कैसी, 2 अंकों की होनी चाहिए। तो हम बात करते हैं 2 अंकों की संख्या स्टार्ट होती है हमारी कितने से, 10 से, और कहां तक जाती है, 99 तक। तो हमें संख्या वो लेनी है जिसको हम 9 से भाग दें तो 2 शेषफल बचे। पहली संख्या कौन सी होगी, ऐसी कौन सी होगी भैया, पहली होगी 9 × 1 = 9 और 2 11, 2 अंकों की है तो हम क्या लेंगे, पहली संख्या हो जाएगी हमारी 11। तो 11 2 अंकों की संख्या है जिसको हम 9 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 2 शेषफल बचेगा। उसके बाद
उसके बाद क्या हो जाएगी, 9 दूनी 18 और 2 20 हो जाएगा। उसके बाद 9 तिया 27 और 2 29 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद लास्ट संख्या कौन सी हो सकती है, लास्ट संख्या की अगर हम बात करें तो लास्ट संख्या जो होती है 1199। 1199 अगर इसमें 2 जोड़ते हैं मतलब शेष के लिए तो कितना हो जाएगा 101। लेकिन 101 3 अंकों की एक संख्या हो जाएगी, तो हम इससे पहले वाली संख्या लेंगे, यानी कौन सी लेंगे, 10 × 90 और 2 शेष बचाना है, तो कितना हो जाएगा 92। कितना हो जाएगा भैया 92। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, सीरीज बन के आ गई है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, a बराबर 11, d बराबर कितना हो जाएगा, अंतर कितने का है 9 का, और अंतिम पद n कितना है 92। n भी हमें निकालना पड़ेगा, n क्या हो जाएगा बताओ, लास्ट पद में से पहले पद को घटा दो। लास्ट पद क्या है 92, इसमें से कितने को घटा दो 11 को, तो कितना आ जाएगा भाई 81। और 81 को डिवाइड कर देंगे, अंतर कितने का है 9 का, और प्लस 1 कितना आ जाएगा 9 ने 81 और 1 10, यानी n कितना आ गया 10। Sn निकालेंगे तो Sn बराबर हो जाता है n/2, मतलब 10/2 इंटू a कितना हो गया 11 और l कितना हो गया 92। यहां से काटेंगे इसको कितनी बार 5 बार, 5 इंटू ये कितना हो जाएगा 103, और 103 गुणा 5 कितने हो जाएंगे 515। कितना हो जाएगा भैया 515। ठीक है भाई, तो यहां तक उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। बाकी इसका जो लास्ट पार्ट बचा है, इसमें कुछ स्पेशल क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो हम अगली वीडियो में पूरे करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। ये सब आपकी जिम्मेदारी है कि आपको हमें कितने दूर तक लेके चलना है, ठीक है, कितने टाइम तक तुम्हें हमें यहाँ पर देखना है, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। तो वीडियो को शेयर भी ज्यादा से ज्यादा करना है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।